इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर ने पूछा, गोलू व्हाई आर यू सो लेट? गोलू ने कहा, सर वो ना। टीचर, गोलू स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, सर माई कार वॉज फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर 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 करिंग। पिछले एक वीडियो में एक भाई ने लिखा कि दादा बड़ा बोर मार रहे हो। मैंने सोचा कि जोक सुनाता हूं। अब मेरे जोक्स के ऊपर अगर बैठोगे तो ऐसे ही जहरीला जोक सुनाऊंगा। इससे अच्छा परफ्यूम रिव्यू करते हैं। आज जो परफ्यूम के बारे में बताऊंगा वो हमारा है न्यू लॉन्च्ड EM5 का जिंजर। EM5 के जितने प्राइवेट ब्लेंड्स हैं बहुत बढ़िया काम वो करते हैं। मैं आपको बताते भी रहता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी उनके प्राइवेट ब्लेंड्स। चंबल हो गया, भैरव हो गया, बार्बर शॉप तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछला उन्होंने जो लॉन्च किया था सुंदरबन, परफ्यूम वाइज अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा उसको और सेटल होने के लिए देना चाहिए। तो जब सेटल हुआ तब मैंने उसको दोबारा चेक किया तो और ज़्यादा वो बेटर हुआ है। जल्दी बताऊंगा उसके बारे में भी, क्योंकि EM5 के जो पर्सनल ब्लेंड्स हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जिंजर मैं आपको पहले ही मैं बता देता हूं, उनके प्राइवेट ब्लेंड्स में ये वन ऑफ द मोस्ट मास प्लीजिंग DNA है। उन्होंने अघोरी बनाया, भैरव बनाया, बार्बर शॉप बनाया। बार्बर शॉप मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। चंबल बनाया, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन इफ आई कंपेयर देम टू जिंजर, जिंजर को सब पसंद करेंगे। उन प्राइवेट ब्लेंड्स वाली जो DNAs है, जो परफ्यूम्स उन्होंने लॉन्च किया, उसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, लेकिन ये सबको पसंद आएगा। इसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। EM5 का जिंजर उनका रेगुलर पैकेजिंग जैसा आता है। इसको ओपन किया तो इसके अंदर एक टिन का बॉक्स, EM5 की ब्रांडिंग की हुई है, दिखने में काफी अच्छा लगता है। टिन में मेरा माइक चिपक गया था। चलो, तो ऐसा है, बढ़िया। इसके अंदर उन्होंने मुझे दिया है एक उनका सैंपल एलिजियम, और परफ्यूम जो है मैं निकाल के रखा हुआ हूं। ये हमारा आ गया परफ्यूम बॉटल। अगेन सेम उनके जैसे प्राइवेट ब्लेंड्स होते हैं वैसा ही ये है। यहाँ पे बहुत थिक एंड ग्लास दिया हुआ है। जिंजर पौधे टॉयलेट है उनका। ये जो प्राइवेट ब्लेंड्स है मैक्सिमम जो उन्होंने निकाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक्स्ट्रा डे परफ्यूम होते हैं, लेकिन ये औदे टॉयलेट है। और ये उनकी कैप, थोड़ा रबरी टेक्सचर, हाउस ऑफ EM5। और इसके पीछे जो उनका कोट रहता है, जिंग दैट लिंगर्स, एक जिंजर और लेमन की पिक्चर दी हुई है, और ऊपर कुछ फ्लोरल नोट्स भी दिए हुए हैं। इसको चेक करते हैं। चलो, सबसे पहले कॉफी को हटा लेते हैं, इसका एटोमाइजर चेक करते हैं। आप देखो, प्रेशराइज एटोमाइजर देखिए, बड़ा मजा आता है प्रेशराइज एटोमाइजर चेक करके। तो एटोमाइजर इज गुड। थोड़ा ज्यादा फैल जाता है प्रेशराइज एटोमाइजर का, थोड़ा सा एक फॉल्ट भी है कि बहुत ज्यादा फैलता है, लेकिन ये अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का जूस थ्रो करता है। स्ट्रेट कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं इस परफ्यूम को डिफाइन करूं, इसके नोट्स मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्योर लेमन वाली खुशबू, प्योर लेमन। सिट्रसेस में थोड़ा ग्रेप फ्रूट भी आपको मिलेगा, लेकिन डोमिनेटेड बाय प्योर लेमन। लेमन वाली बहुत ही हेवी खुशबू इसके अंदर दी हुई है। और उसके साथ निकलता है एकदम पिसा हुआ जिंजर, अदरक। ऐसा बहुत हेवी तरीके से ग्रेट किया हुआ है जिंजर, उस तरीके की वाइब आता है। और वो जैसा झांझ रहती है जिंजर के अंदर, उसी तरह की झांझ ये क्रिएट करता है। एकदम प्रॉपर प्रॉपर जिंजर परफ्यूम ये है। थोड़ा मस्की नेचर है, थोड़ा एम्ब्रॉक्सिन का काम इसमें किया हुआ है। इन्होंने फ्लोरल लिखा हुआ है। मुझे फ्लोरल तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा इसके ड्राई डाउन में लगता है थोड़ा सा रिलैक्सिंग एक एलिमेंट आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि निरोली का यूज़ किया है थोड़ा बहुत। और थोड़ा सा टैंगीनेस है, ऑरेंज का यूज़ किया हुआ ऐसा लगता है। ये सब बहुत छोटे छोटे ट्रेट्स हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। हल्का सा स्वीट है, हल्का सा, लेकिन मेजर
जो नोट इसमें से निकल के आती है वो है लेमन, हेवी हेवी लेमनी सिट्रस, और उसके संग हेवी फील ऑफ ग्रेटेड जिंजर। बस दिस इज द परफ्यूम। अगर मैं सेंट क्वालिटी की बात करूं, ब्यूटीफुल सेंट, बहुत ही खूबसूरत सेंट, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही डिफरेंट। रेगुलर फ्रेश परफ्यूम्स जो अभी जो टाइम चल रहा है समर में उस तरह नहीं है, एक्वाटिक वाइब्स नहीं है, और वो मिक्स्ड सिट्रस की तरह भी नहीं है। ये एकदम डोमिनेंट लेमन वाली सिट्रस है और डोमिनेंट जिंजर है। बस बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत अपीलिंग लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जैसे ही स्प्रे करता हूं हवा में बढ़िया फैलता है, दूर दूर तक चले जाता है। स्प्रे करने के साथ साथ हवा में अच्छा ही फैलता है। जैसा कि मैंने कहा कि EM5 के प्राइवेट ब्लेंड्स में जितने भी परफ्यूम है ये उन सब में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मास अपीलिंग नेचर इसके अंदर है, सबको ये पसंद आएगा, सबको ये पसंद आएगा। जो थोड़े से कम एज के हैं उनको ये शुरुआत का 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हेवी जिंजर है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही उनको ये पसंद आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा सेटल होता है बहुत ही बढ़िया एक फ्रेग्रेंस क्रिएट ये करता है। इससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं करता क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव होता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो कॉम्प्लीमेंट देगा सामने वाला इंसान उसकी प्रवृत्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे या ना दे। हो सकता है उसको अच्छा लगे लेकिन वो उसने आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, हो सकता है। लेकिन इसमें अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, आप इसको वेयर करोगे तो वो आपको आके बोलेंगे कि बड़ा बढ़िया एक जिंगी नोट है इसके अंदर, थोड़ा स्पार्कलिंग वाइब है जिंजर का, मजा आता है, बढ़िया लगेगा आपको। वेरी रिफ्रेशिंग बट डिफरेंट। समर मॉर्निंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, कहीं निकल रहे हो तो स्प्रे करके आप निकल सकते हो, बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब आपको देगा। समर इवनिंग्स में तो ये और ज्यादा मजा दिलाएगा। समर के दिन एयर कंडीशन में ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बारे में अगर बताऊं तो आपने कभी लेमन या जिंजर ड्रॉप्स लिया है? मैं यूज करता हूं जब वो सर्दी हो जाती है या ठंड आने का समय रहता है तो उस तरह वो ड्रॉप्स मिलते हैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड। आप पानी में 2 बूंद या 3 बूंद आप उसको मिला के आप पी जाओ तो उसमें ना एक बहुत ही जेस्टी सा एक जिंजर का या लेमन का नोट उसमें आता है। उस तरह की खुशबू है लेकिन उसको और खूबसूरत बनाया हुआ है, तो उस तरह की आपको एक वाइब मिलेगी। इस परफ्यूम में देयर इज नो सच डेप्थ, देयर इज नो सच ट्रांजिशन। ये इनिशियल जो नोट है वही आखिर तक पकड़ के रखता है, लेमन एंड जिंजर। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा ग्रेप फ्रूट का फील आता है, थोड़ी निरोली की वो एक कामिंग सी एक नोट आती है, थोड़ा एम्ब्रोक्सिन का टच एक आता है, थोड़ा मस्कीनेस आता है, लेकिन ट्रांजिशन वैसे कुछ नहीं। ये सारे छोटे छोटे ट्रेड्स हैं और बहुत ज्यादा कुछ डेप्थ नहीं है। सुंदर ब्यूटीफुल जिंजर एंड वेरी हेवी लेमन कैरेक्टर, ये दोनों ही पूरे परफ्यूम को पकड़ के रखेगा शुरुआत से लेके आखिर तक। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि समर इवनिंग में अगर एयर कंडीशन अगर है तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। हेवी नोट्स है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं, स्पाइसेस है, वेनिला का इस्तेमाल है बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने कहा क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस इसकी माइल्ड है। ये EM5 के दूसरे प्राइवेट ब्लेंड्स की तरह बी स्मूथ परफॉर्मर नहीं है, तगड़ा परफॉर्मेंस भी नहीं है। ये दिस इज अ माइल्ड परफॉर्मर। जो जिंजर का नोट होता है या जो फ्रेश परफ्यूम्स के जो नोट होते हैं वह वैसे ही बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा कुछ कैरेक्टर अलग से नहीं दिया हुआ है। पुशिंग एलिमेंट्स ऐसा कुछ जिसमें डाल देते हैं कि जो परफ्यूम को बहुत ज्यादा पुश करेगा, बहुत ज्यादा बी स्मूथ बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस माइल्ड है। इसलिए इवनिंग में, समर की इवनिंग में अगर आप एयर कंडीशन सिचुएशन में अगर रहोगे तो ये थोड़ा सा और अच्छी तरीके से खुल के आएगा। बाइक राइड अगर आप इसको पहन के करोगे या आप आउटडोर में काम अगर करते हो तो इससे परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। क्लियर कट मैं आपको बात बता दे रहा हूं। ये परफ्यूम आपको बहुत ज्यादा मजा दिलाएगा इफ यू कैन कैरी ए डिकेंट ऑफ दिस, या आप अपने बैग में इसकी बॉटल को कैरी कर सकते हो। अगर ये दोनों चीज पॉसिबल है तो मैं आपको बोलूंगा कि इस परफ्यूम को परचेस कर लीजिए। वेट मत कीजिए, परचेस कर लीजिए। अगर आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो तो हर 2-2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद अगर आपने 2-3 स्प्रे मार के इसको अगर रिचार्ज कर लिया, ऐसा अगर आप कर सकते हो तो गो एंड बाय दिस परफ्यूम। उनके बाकी के प्राइवेट ब्लेंड्स की तरह अगर ये समय के साथ थोड़ा सा और अगर डेवलप होता है, थोड़ा सा और सेटल होने के बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर बढ़ती है तो ये इस परफ्यूम के लिए एकदम विन विन सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू
लाजवाब है, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो इसके साथ अगर परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी अगर इनहैंस अगर हो जाती है तो एकदम होम रन, लास्ट बॉल 6 ये हो जाएगा। मैं इसको रख दूंगा, मैं इसको वेट करूंगा। ये अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही मेरे पास आया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो इट नीड्स सम टाइम टू गेट सेटल्ड टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। तो इसको मैं 7 से 10 दिन तक अनटच्ड मैं रख दूंगा। इसके बाद मैं एक शॉट बना के फिर से अपडेट करूंगा, क्योंकि समर चल रहा है, 1-1.5 महीना बाकी है समर का, एक्सट्रीम समर का, और उसमें ये परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको और एक बार अपडेट कर दूंगा कि ये परफ्यूम और कैसे चेंज हुआ है। समर एंड मॉनसून के लिए बहुत अच्छा ये परफ्यूम है, बहुत अच्छा है। वो जो जिंजर का नोट है वो मॉनसून में भी बहुत मजा दिलाएगा आपको। अगर मैं कहूं तो यूनिसेक्स है, वुमेन कैन कैरी दिस, men can carry this, but it tends a bit more towards masculinity। इसका एक बेस्ट वेयर सिनेरियो मैं आपको बताता हूं। शाम के वक्त समर में अगर आप डेट में जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आप इसको वेयर करें, 15-20 स्प्रे आप कर ले, एक कैब बुक करें। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अच्छी बात है, या तो कैब बुक करें, आप एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में जाएं और अपनी डिनर को एंजॉय करें वहां पे, और ये आपको 2-2.5 घंटे तक कंटिन्यूअस व्हिफ्स आपको देगा, एक अच्छा बबल क्रिएट करके रखेगा। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ये आपके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो बेटर आप इसको कपड़ों में थोड़ा ज्यादा स्प्रे कर ले, जिससे कि परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। इफ आई टॉक अबाउट माई लाइकेबिलिटी अबाउट दिस परफ्यूम, आई विल गिव इट अ स्ट्रॉन्ग 85%, बिकॉज द सेंट डीएनए इज सो ब्यूटीफुल। परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाता या हो जाए आने वाले टाइम पे, तो ये 88-89% तक जा सकता है। इतना खूबसूरत ये परफ्यूम है, और ये आपको 50 ml 1500 के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। तो इन दैट प्राइस पॉइंट आई कंसिडर दिस एज अ वेरी गुड परफ्यूम। जो परफ्यूम एंथुसियास्ट है, जो फ्रैगेड है, उनको इसको एक बार चेक करना चाहिए। सो दिस वाज जिंजर फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी मेरे एनालिसिस, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अनबायस तरीके से ही वीडियो बनाता रहूं, तो आपको मेरे संग जुड़ना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे संग जुड़ना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, इसको क्लिक करके यू कैन गेट योरसेल्फ इनटू माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।